हर सर। बार सर। हाँ, मैं होस्ट बना दीजिए भाई। हो गया लॉगिन मेरा। मैं बोल रहा था अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो बताओ, हाँ नहीं सर, तो फिर मैं पूछना है। भेजो। तो एक तो देखो काफी लोग बोल रहे थे कि सर 24 क्वेश्चन कैसे होगा, 24 और 25 जो अपना पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, राइट। तो वो जो बेसिकली क्वेश्चन था वो ये था ना, ये कुछ ऐसे था कि हमारे पास में एक स्मूथ, सब कुछ स्मूथ था, फ्रिक्शन तो था ही नहीं उसमें। ऐसे एक हमारे पास में ऐसा था वेज, और जो दूसरे वाला वेज है वो ऐसा था। ये हमारे पास कांटेक्ट में है सरफेस ऐसे। किस किस का हुआ ये सही? यहां से फोर्स लगा रहा हूं F। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारा सपोज इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B, if block A is moving towards right, then block B will go in the upward direction, right? Yes, sir. And how will he go? Because there is normal force यहाँ पर, नॉर्मल फोर्स यहाँ लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर। ये एंगल सपोज हमारे पास में थीटा है, तो हमने क्या किया, सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंपोनेंट कर लिए। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं, उस पे ऊपर यहाँ नॉर्मल लग रहा है, उसका ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा? सर, सर जो आप ड्रॉ कर रहे हो दिख नहीं रहे थे।
हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ यार, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, कहाँ थे? हाँ, दिख रहा है ना डायग्राम? यस सर। ओके, तो देखो ये जो हमारे पास है नॉर्मल, इसका जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा दैट विल बिकम n cos थीटा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा n sin थीटा। वैसे ही अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूंगा, ब्लॉक ए की, तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ की तरफ लगेगा n sin थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ की तरफ लगेगा n cos थीटा। तो पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि उसमें पहले क्वेश्चन में दिया था कि हमको इसको उठाना है ऊपर, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक ए। तो ब्लॉक बी को अगर लिफ्ट करना है वर्टिकल में, तो एफबीडी बनाते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में उसका mg लग रहा है और हमारा जो नॉर्मल है उसका लग रहा है n cos थीटा। तो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg। इसकी बात करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल में यहाँ की तरफ क्या लग रहा है f, और इसका यहाँ की तरफ आ रहा है n sin थीटा, तो इनको भी इक्वल होना चाहिए, तो f इक्वल टू n sin थीटा। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को अपने डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास में वैल्यू आ जाएगी f की, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला था कि एक्सेलरेशन के अंदर ना रिलेशन निकालना था, तो बताओ व्हाट इज द कंडीशन फॉर एन वेज कंस्ट्रेंट? क्या होता है वेज कंस्ट्रेंट? Along the normal acceleration is the same. यस यस, परफेक्ट। तो अलोंग द नॉर्मल, ये है मेरे पास में नॉर्मल की डायरेक्शन, ये है ना नॉर्मल। नॉर्मल का एंगल हॉरिजॉन्टल के, जैसे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है मेरे पास में, है ना। तो मतलब कि नॉर्मल का वर्टिकल के साथ में एंगल कितना बन रहा है? थीटा, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है मेरा फॉर ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होएगा? यहाँ की तरफ होएगा ए, तो उसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ए साइन थीटा, या अलोंग द नॉर्मल। इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ था? ऊपर की तरफ। सपोज इसको मैंने बोल दिया बी, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा? बी कॉस थीटा, तो इनको इक्वल कर दो, तो ए साइन थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया, अब बी का वैल्यू 8 tan थीटा। ये लो, बस हो गया क्वेश्चन। किस किस का सही था? हाँ भाई, मेरा आया था। मेरा कौन? मेरा नाम बताओ। सर देवांगी। हाँ, तुम्हारा सही था। शमिका, कौन कौन से गलत हुए तुम्हारे? सर वो आई थिंक 19th वन गलत हुआ होगा, उसमें वो तीनों बराबर थे तो।
मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं सेट मेरा, बट शायद वो ही था, वो एक क्वेश्चन था जिसमें तीनों भी ये बराबर थे। अच्छा चलो ठीक है, ओके। और कोई? सर मुझे पे भी डाउट था। हाँ बोलो। सर उसके अंदर ऐसा था कि दो साइड से यू से एक्सेलरेशन लग रहा है, तो जो बीच में ब्लॉक है उसका वेलोसिटी कितना है? हाँ उसका वेलोसिटी आएगा u बाई कॉस थीटा। सर वो 2u cos थीटा नहीं रहेगा क्या? क्यों रहेगा बेटा? तुम उसके अंदर उसको लगाओ ना, वर्चुअल और वर्क मेथड लगाओ। देखो एक यहाँ पे पुली थी, एक यहाँ पुली थी, राइट, एक यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे अटैच किया हुआ था, राइट। ये मान लो तुम्हारे पास मास है, सर तो इसमें मैंने ऐसा किया था कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। यस परफेक्ट। तो ओके, अगर इस वाले ब्लॉक का वेलोसिटी सपोज यहाँ की तरफ तुमने बोल दिया x, ये एंगल थीटा, तो इधर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, x cos थीटा, हाँ और इसका वेलोसिटी कितना था यहाँ की तरफ u, तो क्या बन जाएगा x cos थीटा शुड बी इक्वल टू u, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, u बाई cos थीटा। उल्टा अप्रोच लिया कि पहले u लिया और u cos थीटा अलोंग x रहेगा, तो दोनों को ऐड कर दिया, इसलिए 2u तो cos। ऐड क्यों कर दिया भाई, इसका इधर कंपोनेंट भी कितना आएगा, x cos थीटा, और इसका भी क्या था नीचे की तरफ u था, तो x cos थीटा शुड बी इक्वल टू u। ठीक है, हाँ। कितने मार्क्स आए खुशी? सर बहुत कम, 57 आए। हाँ बोलो बोलो। 23rd वाले का 2 ऑप्शंस करेक्ट था क्या? नहीं नहीं, 23rd का एक ही वो था ना, पुली वाला क्वेश्चन था ना, जिसके ऊपर पुली पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, वो ना, या हाँ और सर कौन वही। सा? तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ये हमारे पास पुली है, एक पुली के दोनों एंड पे 2 मास लगे हुए हैं, जो यहाँ वाला मास है उसका वेट था 2 kg, यहाँ वाले का मास था 5 kg, और यहाँ मैंने फोर्स लगा रखा है 100 न्यूटन। तो बताओ क्या होगा, नीचे वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा, 50-50। ओके, तो इसके Yes, sir. ऊपर कितना लगा 50, इसके ऊपर कितना लगा 50, इसका mg फोर्स कितना होता है 50, इसका mg फोर्स 20। अब बताओ, इसमें ऊपर भी 50 है, यहाँ भी 50 है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या बन गया 0। इसमें ऊपर 50 नीचे 20, कितना हुआ रिजल्टेंट 30, इसका मास कितना है 2, 2, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा ऊपर की तरफ 50. 15। बस, तो बताओ अब तुमको कौन से ऑप्शन में डाउट है? वो एक्सेलरेशन दोनों का ऊपर होगा वो। तो बताओ क्या तुम्हारे 5 kg वाले का एक्सेलरेशन है? नहीं है। नहीं। तो जब उसका है ही नहीं तो क्या ऊपर क्या नीचे, ठीक है ना। हाँ 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 इसको सर। ग्राउंड फ्रेम में अगर मैं यहाँ से देखूंगा ना, ग्राउंड फ्रेम में अगर मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है 15 से, ये जा रहा है 0 से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो ये हमारे पास में था 23। ओके चलो और आते हैं। हाँ और कोई? नहीं, फ्रिक्शन करें, चलो फ्रिक्शन। सर वो मेटल चेन वाला था ना, वो मुझे नहीं समझा. मेटल चैन, मेटल चैन में देखो ऐसे थी चैन, ये ऐसे है ना। यस सर. आप बताओ, यहां से हैंग किया हुआ है ना उसको, तो सपोज इस पॉइंट पे कहते हैं टेंशन लग रहा है, तो ये जो चैन है ये कहाँ की तरफ है ना पुल करेगी, नीचे की तरफ। तो चैन का एफबीडी बनाऊंगा
तो चेन पे यहाँ फोर्स लगेगा ना T, और कहते सिमेट्री से कह सकता हूँ कि यहाँ भी लगेगा T, राइट। ये एंगल थीटा दिया हुआ था तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा दिया हुआ था तो ये एंगल भी थीटा। अब if I want to balance the force in the vertical direction, so vertical direction में इस पूरे चेन पे कितना फोर्स लग रहा है बताओ? इसका mg फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ, वेट W, ओके। और वर्टिकल में कंपोनेंट क्या बन जाएंगे? T sin थीटा, और इसका भी क्या बन जाएगा? T sin थीटा। तो क्या हो जाएगा? 2T sin थीटा शुड बी इक्वल टू W, तो T इक्वल टू 2W अपॉन 2 sin थीटा। ठीक है, ओके सर। सर वो मेरे को वो प्रॉब्लम है कि मैंने टेंशन आपने जैसे निकाला ना, वैसे वैसे नहीं निकाला, मैंने परपेंडिकुलर लिया उसको। अच्छा नहीं, वो भाई हमको पता है ना कि कोई भी जैसे कि इस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, रोप, चैन, वो फोर्स कहाँ लगाते हैं? अलोंग द लेंथ, ठीक है ना। जैसे कि एक बार है, मान लो एक मैन पुल अप कर रहा है, उसका हाथ ऐसे है, ठीक है। तो बताओ हाथों के अंदर फोर्स कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है ना, अलोंग द लेंथ, यहाँ की यस तरफ। सर। हेलो यस सर। हेलो, यस सर। हो गए डाउट्स? आगे बढ़े, फ्रिक्शन कंटिन्यू करते हैं। हाँ फिफ्थ वाला भी बता रहा, मेरे को वो विद रिस्पेक्ट टू वाला कंफ्यूजन हो गया। कौन सा था फिफ्थ वाला को कहते हैं? याद दिलाओ क्वेश्चन मुझे। सर मैंने आपको सेंड किया था। कहाँ गया मैसेज तुम्हारा? सर वो वेज वाला। वेज वाला है। विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेज वाला पूछना था? 15 वाला? नहीं, फिफ्थ वाला। हाँ फिफ्थ वाला, फिफ्थ। हाँ तो देखो वेज वाला वो ये था ना, तुमको एंगल कितना दिया हुआ था? 37 डिग्री, राइट। इसका मास दिया हुआ था 2 kg। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, कितना ब्लॉक? 1 kg, और ये ऐसे स्मूथ है सब कुछ। wedge is given an acceleration 5 meter per second square, so acceleration of wedge is यहाँ की तरफ 5 meter per second square। तुमसे पूछा है ब्लॉक का क्या होगा, राइट? हाँ, क्वेश्चन क्लियर है? ओके तो अगर उसने सब कुछ है ना वेज के में पूछा है ना, तो एक काम करते हैं, अपने ऑब्जर्वर को ना वेज के ऊपर ही बिठा देते हैं, तो अच्छा रहेगा क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया कि वेज के ऊपर बिठा दिया ऑब्जर्वर को। तो वेज इज इनर्शियल फ्रेम है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि वेज का एक्सेलरेशन है। तो अगर वेज के फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, राइट? क्लियर है इतना? हाँ सर। ओके तो चलो ठीक है, तो ये हमने बना दिया वेज। इसके ऊपर ये बना दिया मैंने ब्लॉक, ये एंगल 37। अब सारे के सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने फोर्स लगेंगे? यहाँ की तरफ क्या लगता है? mg sin थीटा, और यहाँ की तरफ लगता है mg cos थीटा। तो
एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? एम मास कितना है इसका 1, जी की वैल्यू 10, साइन 37 कितना होता है 3/5, कॉस 37 4/5, और अब एम जी की वैल्यू हो जाएगी 10, तो मतलब एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा 6, राइट 6, ओके। एम जी कॉस थीटा कितना हो जाएगा 8, राइट। और यहां की तरफ क्या लग रहा है नॉर्मल, और क्या लगेगा सूडो फोर्स, Pseudo force. सूडो फोर्स यहाँ की तरफ लगेगा ना भाई। एक्सेलरेशन कहाँ पे है तुम्हारा राइट में, तो सूडो फोर्स लेफ्ट में। क्या होता है सूडो फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है 5, तो यहाँ की तरफ लग रहा है 5। ये एंगल 37 है, तो यहाँ का एंगल भी 37। अब इसके कंपोनेंट करते हैं, तो कंपोनेंट यहाँ की तरफ कितना आएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे कितना आएगा 5 cos 37 cos, तो कितना बन जाएगा 4, है ना। और ये यहाँ की तरफ क्या बन जाएगा 3। ठीक है। अब देखो, अब इसके रेफरेंस फ्रेम में ये जो डायरेक्शन है, यहाँ तो फोर्सेस कैसे होने चाहिए बैलेंस होने चाहिए ना, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 11 न्यूटन, राइट। हाँ भाई, ओके। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे की तरफ कितना लग रहा है 6, ऊपर 4, तो क्या होगा ब्लॉक कहाँ जाएगा नीचे. नीचे की तरफ। क्या होगा एक्सेलरेशन 6 - 4, तो ये तो बन गया रिजल्टेंट फोर्स। मास कितना है 1, तो कितना बन जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वेज के रेफरेंस फ्रेम में ब्लॉक विल बी हैविंग एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन, राइट। तो अब तो ऑप्शन क्लियर हो गए, है ना। हाँ सर, थैंक यू. हाँ, और बताओ। हो गया सब, करें आगे। ओके चलो, फ्रिक्शन तो हमने काफी क्वेश्चन किए थे, कुछ मैंने होमवर्क में दिया था क्वेश्चन। टेबल वाला ना सर, कौन सा? टेबल वाला. दिया था क्या क्वेश्चन को कोई मैंने होमवर्क के लिए? सर 50 क्वेश्चन करने के लिए बोले थे, 40 हाँ सॉरी। भाई, 40 क्वेश्चन तो किसी ने मुझे सबमिट ही नहीं किया, पूरा वीकेंड निकल गया। सर किए ना सर, मैंने किए सर। हाँ हाँ तुमने किया है, मतलब होमवर्क वाले अपन ग्रुप के अंदर काफी एंट्रीज आनी चाहिए थी ना। सर वो डीपीपी वाले क्वेश्चंस भाई मैंने कहा था कि फ्रिक्शन के एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कहीं से भी करो, चाहे एससीबी से करो, बुकलेट से करो, कहीं से भी करो, लेकिन मुझे किसी ने भेजा ही नहीं। गलत बात, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो अभी तुमको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन और जो ये होता है ना सूडो फोर्स वाली चीजें होती हैं, इनको थोड़ा सा कंबाइन करके फिर करते हैं, ठीक है। जैसे ये बताओ, ये सपोज हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है जो कि स्मूथ है, इसके ऊपर एक वॉल है, ये एक वॉल, और सपोज इसका एक्सेलरेशन है a, इसके साइड में एक हमने रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है ब्लॉक, इसका मास है m, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है सपोज 0.2। तो पहले तो सपोज एक बार सपोज एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो बताओ क्या होगा उस ब्लॉक का, स्लिप करेगा कि
स्लिप करेगा सर। हाँ भाई, क्योंकि इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दैट मींस द ब्लॉक हैज टू स्लिप एंड इट विल कम डाउन। अब हमने क्या किया कि नहीं, ये जो था ना हमारे पास में ये पोल, इसको हम आगे लेके जा रहे हैं विद द एक्सेलरेशन a नॉट, और हमसे पूछा है फाइंड मिनिमम a नॉट टू कीप द ब्लॉक at rest with respect to wall। ये सपोज एक वॉल है, मतलब हमको क्या करना है, बेसिकली स्लिपिंग होने से रोकना है। तो बताओ क्या करोगे, अप्रोच बताओ। अप्रोच सर पहले तो वो सूडो फोर्स दिखाएंगे एफबीडी में। यस, तो हम एक काम करते हैं कि जो वॉल है उसकी के फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड वॉल इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ये, तो ये लो हमने क्या किया, इसको कहते हैं रेफरेंस फ्रेम, मैंने बना लिया वॉल को, और मैं इसके ऊपर ही बैठ गया, ये लो। और अगर मैं इसके ऊपर बैठा हूं, देन आई विल से दैट द ब्लॉक इज एट रेस्ट। यस सर। स्टेशनरी अपने होना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो इसका mg फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, यहाँ की तरफ लग रहा होगा mg फोर्स, और सूडो फोर्स एम ए नॉट। सूडो फोर्स इसके ऊपर कहाँ की तरफ लगेगा, the लेफ्ट में। wall is moving towards right, that means the pseudo force will be यहाँ की तरफ, तो that will be mass into acceleration। ठीक है। अब देखो ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस जो कांटेक्ट में है, दिस विल अप्लाई वन नॉर्मल, तो ये तो हो गया नॉर्मल, एंड वन फ्रिक्शन फोर्स, and friction force will be acting in the upward direction because the block is trying to come in the downward direction, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और इसके फ्रेम में अगर वो स्टेशनरी है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बैलेंस होने चाहिए और वर्टिकल फोर्स भी बैलेंस होने चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम ए नॉट, राइट। और जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, mg। mg। ये हमारे पास में इक्वेशंस, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, मतलब नहीं ना, मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन कैसा होगा मिनिमम, जो हमारी इक्वेशन जो ये है ना, पहली जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन 1 को देखो, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मिनिमम होएगी तो जो हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा वो भी कैसा होगा, मिनिमम होगा, बिकॉज जो मास है ऑब्जेक्ट का वो तो कांस्टेंट है। और जो ये होता है स्टैटिक, जो अपना फ्रिक्शन जो होता है ना मैक्सिमम, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू एन। तो मैंने क्या किया, इसको अगर मुझे मिनिमम करना है अगर एक्सेलरेशन को, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा उसको मैंने mg के बराबर कर दिया, और यहाँ जो नॉर्मल था वो मैंने ले लिया मिनिमम, कि अगर कम से कम भी नॉर्मल है तो भी आई कैन मेक दैट स्टॉप। तो ये जो तुम्हारा फ्रिक्शन, इसको मैंने लिखा म्यू एन शुड बी इक्वल टू mg। ये कब है, फॉर मिनिमम, ठीक है। और n की वैल्यू क्या है, m a नॉट इक्वल टू mg। तो यहां से a नॉट की वैल्यू क्या बन जाएगी, m तो कैंसिल हो गया, g अपॉन म्यू। तो g की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू 0.2, तो कितना होना चाहिए, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So if your wall is moving with 50 meter per second square, that means the block will be stationary with respect to what, wall। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो अब मैं एक क्वेश्चन तुमको देता हूं। सपोज तुमको दिया हुआ है कि एक वेज है,
ठीक है, इसमें तुमको एंगल दिया हुआ है सपोज 30 डिग्री, और यहाँ पे एक ये रखा हुआ है ब्लॉक मास है, और ये कैसा स्टेशनरी है, ओके इट इज एट रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट कैन आई से अबाउट म्यू, अगर सपोज इनके बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है और ये स्टेशनरी है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, सिचुएशन क्या हो रही है, एक वो रिलेशन मैंने बताया था ना tan थीटा और म्यू का, हाँ सर, tan थीटा इज क्या लेस देन tan थीटा इज लेस देन म्यू। म्यू, राइट। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है मतलब कि म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा, ये होना चाहिए, सही है। अब ये ना ही ब्लॉक नीचे आ रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। अब वी नीड टू अप्लाई F to bring it down. We need to apply 2F to take it up. Find mu. Okay, if I want to drag this block डाउन साइड, तो मुझे यहाँ की तरफ फोर्स अपने अप्लाई करना पड़ता है F। मैं F फोर्स लगाऊंगा तो वो स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मुझे कितना फोर्स हमें लगाना पड़ता है 2F। तो मुझसे पूछा है बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, चलो सॉल्व करो। सर न्यू की वैल्यू √3 है। √3 हो सकता है, कैसे किया, सर FBD पहले तो पहले हम देखेंगे कि स्टेटमेंट में हमको बोला क्या हुआ है। स्टेटमेंट में बोला है कि इफ वी नीड टू अप्लाई F टू ब्रिंग इट डाउन, मतलब मुझे उसको नीचे लेके आना है, तो पहले एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। ये लो, ये यहाँ पे है, इसके ऊपर ये हमने बना दिए दो अपने डायरेक्शन,
यहाँ की तरफ एक तो फोर्स लगता है mg sin थीटा, ठीक है, यहाँ की तरफ फोर्स लगता है mg cos थीटा, और इधर लग जाता है नॉर्मल, एंड ब्लॉक इज नॉट मूविंग अलोंग द लाइन ऑफ नॉर्मल, तो हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg cos थीटा के। अब इफ आई वांट टू टेक इट डाउन, मतलब मुझे इसको नीचे लेके आना है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, F। अगर ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर, राइट, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, म्यू mg cos थीटा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इज mg cos थीटा। तो इनको इक्वेट कर देते हैं अब, F प्लस mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। ये तो इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अभी सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है, मुझे उसको ऊपर लेके जाना है, तो एफबीडी बनाते हैं पहले। यहाँ की तरफ mg cos थीटा, इधर की तरफ mg sin थीटा, यहाँ पे लग जाएगा नॉर्मल। मुझे ऊपर लेके जाना है, तो मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ ये मैंने लगा दिया 2F। अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ, कितना आ जाएगा, म्यू mg cos थीटा। तो अब क्या केस बन जाएगा, 2F शुड बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। अब दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर दो F को, तो एलिमिनेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और वहां पे पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2F, तो 2mg इंटू म्यू cos थीटा माइनस 2mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि sin थीटा वाली टर्म को उधर ले जाओ, cos थीटा को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा म्यू cos थीटा शुड बी इक्वल टू 3 sin थीटा, तो म्यू इक्वल टू 3 tan थीटा। यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू गिवन है 30, कितना होता है tan 30, 1/√3, तो 1/√3 कर दोगे तो कितना बन जाएगा, म्यू √3। ठीक है, यस हाँ। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे केस के अंदर हमारे पास में म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया ना, तो हो सकता है म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है, तो कोई इशू नहीं है। ओके, यस सर। चलो आगे आते हैं और क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम वर्क करते हैं डायरेक्शन के, जैसे ये एक ग्राउंड, एक ये रखा हुआ है ब्लॉक M, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया F, और ये जो सरफेस है ना रफ है। We have to represent only direction of force on block and earth. So first tell me, friction का डायरेक्शन कहाँ होगा, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड। अब देखो जब भी कोई तुमसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, तो फर्स्ट यू हैव टू आस्क कि फ्रिक्शन किस पे, कि क्या मैंने स्पेसिफाई किया ग्राउंड पे या ब्लॉक पे, नहीं, राइट। तो पहले फ्रिक्शन का हमें कंप्लीट क्वेश्चन पता होना चाहिए, तो पहले एफबीडी बनाते हैं। देखो मैंने पहले क्या बोला था कि कोई भी दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कब लगता है, जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, ठीक है ना। तो देख अब मुझे बताओ,
ग्राउंड फ्रेम में जो ब्लॉक है उसकी कहाँ जाने की टेंडेंसी है, लेफ्ट और राइट? ग्राउंड Right. फ्रेम। तो मैंने बोला इन ग्राउंड फ्रेम, इन ग्राउंड फ्रेम अगर मैं इसको देखता हूं, ये है ना ब्लॉक, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, ओके। तो इसकी जो टेंडेंसी है, जो हम कह सकते थे ड्राइविंग फोर्स जो है, वो इसका राइट हैंड साइड में है, यहाँ की तरफ। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लगना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन इसके नीचे अब ग्राउंड भी तो है, ये मेरे पास कैसा ग्राउंड है। अगर ग्राउंड ने ब्लॉक पे लेफ्ट हैंड साइड में फ्रिक्शन लगाया तो ग्राउंड पे कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा ना, आगे लगेगा फ्रिक्शन। ये होता है ना एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आया? यस सर। देखो, ग्राउंड ने ब्लॉक पे कहां लगाया, बैकवर्ड, तो ब्लॉक ग्राउंड पे कहां पे लगाएगा, फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखते हैं, और इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक इसका mg फोर्स लग रहा है, एक जो इस सरफेस ने लगाया है नॉर्मल ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल लग रहा है। ये नॉर्मल डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड फ्रिक्शन। भाई नॉर्मल फोर्स ही तो करता है ना डिसाइड कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, कम लगेगा या फिर ज्यादा लगेगा। तो हमें Yes. हर जगह पे ये देखना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉक की कहाँ जाने की टेंडेंसी है, और जहां जाने की टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन है उसके अंदर वी विल अप्लाई फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो चलो एक एग्जांपल, सपोज ये हमारे पास में एक सरफेस है ना, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, ठीक है। सपोज इसका मास 5 kg, ये जो सरफेस है यहाँ पे तुमको दिया हुआ है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है 2 kg, लेकिन इस वाले ब्लॉक को मैंने एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ठीक है। और ये जो सरफेस है इनके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.5, ठीक है। अब मैं इसको खींच रहा हूं, ये मैंने फोर्स लगा दिया F, और मुझे फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम फोर्स, मिनिमम F टू स्लाइड ब्लॉक ऑफ 5 kg। मुझे 5 kg वाले को स्लाइड करवाना है, क्योंकि जो अपना ऊपर वाला है ना 2 kg वाला, वो तो स्लाइड करेगा ही नहीं, उसको तो स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। तो अब मुझे बताओ क्या होगा। चलो सॉल्व करो, अभी ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है ना, उसको देख के।
सर 20 है क्या आंसर? नहीं बेटा 20 नहीं है। सर 4 न्यूटन्स। हाँ 4। 4 हाँ नहीं, 4 तो बहुत ही कम हो गया। आराम आराम से एफबीडी बनाओ, सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करो। सर 24। 24 नहीं, एक सेकेंड। 14 2 10 हाँ 24 है, 24। किस किस का है 24? हैंड रेज करो। श्रेया, बाकी लोग, रंजन, खुशी। सर शायद मैंने फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलग उल्टा ले लिया। अरे तो उसके अंदर वो देखो ना कि तुम्हारा ब्लॉक कहाँ जा रहा है। ठीक है, देखो अगर तुमको ये देखना है कि कोई ब्लॉक तुम्हारे ऊपर कहाँ फ्रिक्शन लगाएगा, तो एक काम करो, ब्लॉक के ऊपर बैठ जाओ और देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर तुम आगे जा रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे लगा दो, अगर तुम पीछे जा रहे हो तो फ्रिक्शन आगे लगा दो। ठीक है, तो जैसे पहले इसकी बात करते हैं 5 kg वाले की। 5 kg उसका एफबीडी बनाता हूं। ये 5 kg ब्लॉक, कितने फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? जो फोर्स ऑलरेडी हमको को पता है अपने उनकी बात करते हैं। एक तो mg फोर्स, हाँ भाई कितना आएगा mg इसका? 50। और कौन सा लगेगा? एक ये वाला फोर्स F, और जो नीचे वाली सरफेस है वो एक लगाएगी नॉर्मल, राइट? यहाँ वाली सरफेस, तो जो नीचे वाली सरफेस का जो नॉर्मल है, सपोज उसको मैंने बोल दिया N2, इसको मैंने बोल दिया N2, और जो ऊपर वाली सरफेस भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ना, वो कहाँ की तरफ लगाएगी, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे की तरफ। ठीक है, तो सपोज उसको मैंने बोल दिया N1। इस ब्लॉक की अभी देखते हैं, चलो ठीक है, एक बार फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एक बार थोड़ी देर बाद में करते हैं। अब फिर मैंने इसका एफबीडी बनाया, ये ब्लॉक है 2 kg।
इसके ऊपर एक तो यहाँ पे इसका mg लगेगा, इसका mg हो जाएगा 20। ये वाली जो सरफेस थी, ये वाली कहते हैं रेड वाली सरफेस जो अब ब्लैक हो गई है, इसने इसके ऊपर लगाया था नीचे की तरफ N1, तो इसके ऊपर कहाँ लगेगा N1? ऊपर की तरफ। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांधी हुई है जो इसके ऊपर लगाएगी टेंशन। टेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले कुछ है वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि हमको सीधी सीधी कह ले। बताओ इस डायग्राम के अंदर N1 की वैल्यू क्या आएगी? ब्लॉक इज हैविंग नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो N1 की वैल्यू 20। अगर N1 की वैल्यू 20 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर वाले डायग्राम में, तो यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 70। देखो ना 50 और 20। ओके, अब बताओ ग्राउंड के फ्रेम में देखते हैं। ग्राउंड के फ्रेम में 5 kg वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा? राइट में। राइट में जाएगा। तो ग्राउंड उसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? लेफ्ट में, ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो जो ग्राउंड है वो कहाँ फोर्स लगाएगा? लेफ्ट में। ये लगा दिया फ्रिक्शन। सपोज इसको मैंने बोल दिया फ्रिक्शन 2। और ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस जहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, उस सरफेस पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल? 70। देखो ना N2 लग रहा है ना? यस सर। और स्लिपिंग होती है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, तो यहाँ पे आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? 0.2 इंटू 70 कितना बन गया? 40, राइट। अब बात करते हैं ऊपर वाले की। ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक भी कैसा है? एट रेस्ट पे है, क्योंकि इसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। इसके फ्रेम में तुम्हारा ब्लॉक कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है? ये जो तुम्हारा 2 kg वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर तुम बैठ के देखोगे तो 5 kg वाला कहाँ जा रहा है? लेफ्ट या राइट? राइट। राइट, क्योंकि वो तो स्टेशनरी है ना, उसको तो बांधा हुआ है। तो उसके फ्रेम में भी वो कहाँ पे जा रहा है? राइट में जा रहा है। तो 2 kg वाला फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? लेफ्ट में। अगर वो देख रहा है कि तुम कहते राइट में जा रहे हो तो वो तो तुमको रोकेगा ना। तो उसने भी कहाँ लगाया फ्रिक्शन? यहाँ की तरफ। उसको मैंने बोला फ्रिक्शन 1, ठीक है। तो फ्रिक्शन 1 की वैल्यू क्या आएगी? इस वाली सरफेस का नॉर्मल, ये जो सरफेस है ना, इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2। तो ये जो सरफेस है, यहाँ पे कितना नॉर्मल लग रहा था? 20, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट 5, तो कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 20, तो कितना होता है? 10। तो देखो ये कितना लग रहा है? 10। ये कितना लग रहा है? 14। तो ये यहाँ पे f की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि ये स्लाइड हो जाए, ठीक है। तो f की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बिकम 24। अब ये बताओ, अपने इसका एफबीडी बनाते हैं। इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस ब्लॉक ने 5 kg वाले पे फ्रिक्शन कहाँ पे लगाया? लेफ्ट में। तो इसके ऊपर कहाँ लगेगा? राइट में। तो इसके ऊपर यहां लगा फ्रिक्शन F1 एक्शन रिएक्शन, और F1 की वैल्यू कितनी है? 10। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? टेंशन की वैल्यू 10। तो ऊपर का जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कहते हैं टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 न्यूटन। तो हमको हमेशा ऐसे देखना है, फाइन। यस सर। ओके, चलो ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं वैरायटी। सपोज एक हमारे पास में एक सरफेस है, यहाँ पे एक रखा हुआ है बॉक्स, इसका मास है 20 kg, और यहाँ पे तुमको दिया हुआ है ना फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.2, ठीक है। यहाँ पे एक मैन, और इनके बीच का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो सपोज तुमको दिया हुआ है 20 मीटर।
और ये यहाँ पे नहीं है, फ्रिक्शन ही नहीं है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, ये वहां पे फ्रिक्शन है बस। मैन इसको खींच रहा है रोप से, ठीक है क्या, पुलिंग। तो बोल रहा हूँ कि मैन इज पुलिंग द बॉक्स विथ 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और जो मैन है इसका भी तुमको मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 50 kg, ठीक है। पूछा है फाइंड व्हेन मैन, या फिर फाइंड relative acceleration of box with respect to man। चलो करो, जैसे कि तुम है ना फ्लोर पे खड़े हो और तुमने सामने एक बॉक्स को अपनी तरफ पुल कर रहे हो स्ट्रिंग से, ठीक है। और अब क्या होगा, सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। हाँ भाई बाकी लोग बताओ। 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है वो उसको, सर 2 आ रहा है। 2 नॉप रॉन्ग है सर रिलेटिव में 2 नहीं आ रहा है। भाई। मैंने तुमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो स्टेटमेंट अपने आप में जस्टिफाई कर रहा है ना कि आई एम आस्किंग द रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो कुछ कहते डाउट सर ही नहीं होना 1 है चाहिए। क्या? 1, वाह बेटा 1 कृष्ण बोले, नाम बताओ कहाँ गया 1 वाला, कहाँ पे है 1 वाली।
अरे कहाँ गई? देखो एक होता है रॉन्ग, एक होता है बहुत बड़ा रॉन्ग, है ना? तो ये बहुत बड़े वाला रॉन्ग था। देखो तुमको एक सर चीज मेरा तो पता है गलत ना, सर 6 आया सर। 6, हाँ ये हो सकता है। चलो देखते हैं। तुमको पता है ना स्ट्रिंग, तो पहले कुछ मैं वो लिखाता हूँ नोट जो हमको पहले से पता होते हैं। वी नो दैट स्ट्रिंग ऑलवेज कांस्टेंट। पुल करती है ना स्ट्रिंग हमेशा। हाँ सर। और मुझे पता है कि इफ मासलेस है तो हम बोलते हैं कि टेंशन सेम एट ऑल पॉइंट्स, राइट? हम मान के चल रहे हैं आइडियल है। तो बताओ ये मेरे पास में ब्लॉक है, इसमें यहाँ पे तुम्हारे पास में स्ट्रिंग है, ये तो इसमें यहाँ की तरफ आएगा टेंशन टी। ओके, ये मेरे पास में मैन है, इसके ऊपर कहाँ आएगा टेंशन? यहाँ की तरफ आएगा। तो पहले एफबीडी बनाते हैं मैन का। ये मेरे पास में मैन है और ये एक स्मूथ सरफेस पे खड़ा हुआ है ना। यहाँ का मैंने तुमको अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही नहीं दिया था। यहाँ पे कितना था फ्रिक्शन कोफिशिएंट? 0। तो मुझे बताओ इस मैन के ऊपर यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन। मास कितना है इसका? 50 kg। तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ आएगा और कितना आएगा? 2 आएगा और राइट में यहाँ की तरफ। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ की तरफ? राइट हैंड साइड में। अब बात करते हैं ब्लॉक की। ये मेरे पास है ब्लॉक, इसके ऊपर यहाँ कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन, है ना? यस। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो इसका mg लगेगा नीचे की तरफ, तो इसका mg फोर्स कितना हो जाएगा? मास कितना था? 20, तो 20 तो मतलब कि 200। एक ये सरफेस क्या लगाएगी? नॉर्मल लगाएगी ऊपर की तरफ। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? नॉर्मल की वैल्यू 200, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। ओके, ब्लॉक की अब टेंडेंसी कहाँ की तरफ है मूव होने की? लेफ्ट में। लेफ्ट में। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? राइट वही में। एक सेकंड, ये लो, ये हमने लगा दिया फ्रिक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन। अब देखते हैं कि स्लिपिंग होएगी या नहीं होएगी। तो पहले मैंने चेक किया कि तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.2 इंटू 200 कितना हो गया? 40। देखो 40 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है। हमने कितना फोर्स लगाया? 100। तो 100। स्लिपिंग हो, तो स्लिपिंग होएगी, यस होने सर। दो। तो ये हो गया 40, ये हो गया ये। इसका मास कितना है? 20 kg। तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ आएगा ना। एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स क्या आएगा? 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60। मास कितना है? 20। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन, हाँ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। अरे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। हाँ, तो अपना रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? 60। 100 माइनस 40 ना। मास कितना है? 20। अब मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2। इसका कितना है? 3। तो अपना रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? 5। सर मेरा आया था लेकिन मैंने गलती से सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, बिकॉज दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ना। तो अपोजिट में आ रहे हैं तो जो अपने रिलेटिव में ऐड हो जाते हैं। अब देखो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछते हैं कि बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। तो कैसे निकालोगे टाइम? हमको बीच का डिस्टेंस पता है 20 मीटर, हमको एक्सेलरेशन पता है और हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो क्या फॉर्मूला आएगा फॉर टाइम? क्या लगाओगे? सेकंड इक्वेशन। डिस्टेंस इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है हमको? 20 मीटर। तो 20 और इनिशियल वेलोसिटी 0।
प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू टी स्क्वायर। तो हमारा टी का वैल्यू कितना आएगा, √8 सेकेंड। ठीक है ना। तो देखो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बना सकता है कि बताओ हाउ मच एंड डिस्टेंस विल बी ट्रेवल बाय मैन व्हेन ही रीचेज द वो, तो हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हमको फंडामेंटल और क्लियर होना चाहिए कि अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो चीजें किस टाइप से मूव करती हैं और क्या करती हैं। ठीक है, यस आ सर। गया। अब एक होमवर्क क्वेश्चन। एक वेज है, ये एंगल थीटा है, एक यहां ब्लॉक है, एक यहां ब्लॉक। सपोज इसका मास भी m, इसका मास भी m, इनके बीच में स्ट्रिंग है एक। ठीक है, ये जो सरफेस है ये यहाँ पे तुमको दिया हुआ है फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 और यहाँ पे दिया हुआ है फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ, सपोज इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, एक्सेलरेशन ऑफ a, एक्सेलरेशन ऑफ b एंड टेंशन इन स्ट्रिंग कब। ठीक है, 4 केस बनेंगे। केस 1, μ1 is up greater than tan theta and μ2 is अपना greater than tan theta। ये तो केस 1 हो गया। फिर केस 2, μ1 is less than tan theta and μ2 is greater than tan theta। थर्ड केस, μ1 is less than tan theta, μ2 is also less than tan theta। 4, μ1 is अपना greater than tan theta and μ2 is less than tan theta। 4 केस है हमारे पास में। तो चारों केसेस के अंदर वी हैव टू फिगर कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब जैसे कि बताओ कि इसमें से एक एन बता देता हूं ना, कौन सा पूछना है एक, बाकी 3 अपने आप करना। हाँ, कौन सा बताऊं? सर सेकंड सेकंड वाला। वाला, हाँ, सेकंड वाला सर। सेकंड। सेकंड वाला, चलो ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोला है, μ1 इज लेस देन tan थीटा। μ1 मतलब कि आगे वाला, आगे वाले का जो म्यू है वो कहते हैं tan थीटा से कम है। तो मतलब क्या हुआ, उसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी है? नहीं सर। अरे स्लिप, म्यू छोटा है हाँ बे। सर, हाँ हाँ है सर, है सर, सॉरी। तो अगर मान लो स्ट्रिंग नहीं होती तो वो क्या करता, स्लिप कर जाता। अब ऊपर वाले की बात करते हैं, ऊपर वाले में क्या दिया हुआ है, μ2 बड़ा है। तो नहीं होगी स्लीपिंग। हाँ, लेकिन हो सकता है ना कि आगे वाला खींच के ले जाए। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे केस बनेंगे 2 कि क्या वो ऊपर वाले को खींच पाएगा या फिर वो नहीं खींच पाएगा। तो हमको अपने दोनों केस लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसकी बात करते हैं, कौन सा, फोर्थ में बोला है कि μ1 इज ग्रेटर देन tan थीटा, मतलब कि आगे वाला ब्लॉक तो हिलने वाला नहीं है, बट μ2 इज लेस देन tan थीटा। मतलब क्या हुआ कि जो पीछे वाला ब्लॉक है वो स्लिप कर जाएगा। यस सर। तो बताओ, अब बताओ कि आगे वाला तो स्टेशनरी है, पीछे वाला स्लिप कर रहा है, तो क्या होगा, सर स्ट्रिंग तो स्लैक हो जाए, स्ट्रिंग तो स्लैक हो जाएगी, है ना, बिकॉज स्ट्रिंग कैन ऑलवेज पुल, इट कैन नॉट पुश। तो उस केस में क्या बन जाएगा, टेंशन भी 0, एक्सेलरेशन ऑफ ए भी 0 और एक्सेलरेशन ऑफ बी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमको चारों पार्ट को एनालाइज करना है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। ओके सर। चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो।